Hello dear student, today in this my online class, in this my virtual class, you are most welcome all the student belonging class 12 by me, इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, in my previous virtual class, in my previous online class, you have read class 12 English poetry chapter 2, The True Beauty, composed by Thomas Carlyle. Dear student, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 12 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 2 द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरिव का आप लोगों ने एक्सप्लेन देखा, एक्सप्लेन सुना. डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू रीड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस. वी हैव टू रीड दिस चैप्टर बिलोंगिंग क्लास 12 चैप्टर 3 इंग्लिश पोएट्री ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन. डियर स्टूडेंट, आज हमें कक्षा 12 के इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस के विषय में पढ़ना है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कविता है वह जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है. आइए सबसे पहले ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज उसकी ब्लाइंडनेस माने अंधापन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसकी अंधापन, यानी इसका मतलब यह है कि इसमें सीधे सीधे पोएट अपने अंधापन के विषय में बतलाएगा. सबसे पहले चलते हैं हम अबाउट द पोएट के विषय में, कवि के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608. जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन में हुआ था. हिज फादर वाज ए लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट. उनके पिताजी साहित्य तथा कला के प्रेमी थे. मिल्टन वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल. मिल्टन अपनी शिक्षा सेंट पॉल स्कूल में ग्रहण किए एंड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में भी उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित की. ही रिमेन्ड इन कैम्ब्रिज फॉर 7 ईयर्स. वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 7 वर्षों तक रहे. ही टूक हिज BA इन 1629. उन्होंने अपनी स्नातक की उपाधि 1629 में ग्रहण किए. एंड हिज MA इन 1632, और उन्होंने परास्नातक की उपाधि 1632 में ग्रहण किए. हिज फादर वांटेड हिम टू इंटर द चर्च. जॉन मिल्टन के पिताजी चाहते थे कि वह चर्च का कारोबार संभाले, चर्च में प्रवेश कर ले, बट मिल्टन डिड नॉट लाइक इट. लेकिन जॉन मिल्टन को यह पसंद नहीं था. फ्रॉम 1637 टू 1639, 1637 से 1639 तक ही ट्रेवल्ड एब्रोड थ्रू फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली. उन्होंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली की यात्रा किए. ही वॉज आल्सो अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट. उसके बाद वह सरकारी विभाग में लैटिन सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किए गए. एंड हेल्ड दिस पोस्ट टिल द रिस्टोरेशन फॉर मोनार्ची, और मोनार्ची के रिस्टोरेशन तक उन्होंने इस पद को संभाला. 3 years later he married again. He became totally blind in 1652. वह पूर्ण रूप से 1652 में अंधे हो गए थे. इट वॉज ए ग्रेट कैलामिटी, और यह एक बहुत ही दुखद घटना थी.
3 years later he married again, but his second wife died within 15 months. 3 वर्षों के पश्चात उन्होंने पुनः एक शादी किए, बट हिज सेकंड वाइफ डाइड विद इन 15 मंथ, लेकिन 15 महीने के अंदर ही उनकी दूसरी पत्नी का देहावसान हो गया। ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची ही वाज अरेस्टेड। उसके बाद वह रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची में अभ्यस्त हो गए। 2 ऑफ हिज वर्क्स वेयर पब्लिकली बर्न। उनके 2 कृतियाँ सार्वजनिक रूप से जनता में बहुत तेज़ी से फैली। बट सून ही वाज रिलीज, लेकिन जल्द ही वह रिलीज भी हुई। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वाज पास्ड इन ऑब्सक्योरिटी, पॉवर्टी एंड लॉनलीनेस। और उनका बचा खुचा जीवन बिल्कुल एकांतवास में, गरीबी में बीता। पुनः यहाँ से देख लीजिए। ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची ही वाज अरेस्टेड। 2 ऑफ हिज वर्क्स वेयर पब्लिकली बर्न। उनकी 2 कृतियाँ बहुत तेज़ी से फैलीं। बट सून ही वाज रिलीव, लेकिन जल्दी ही वह से रिलीज भी हो गई। द 2 ऑफ हिज वर्क्स वेयर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वाज पास्ड इन ऑब्सक्योरिटी, पॉवर्टी एंड लॉनलीनेस। उनका शेष बचा हुआ जीवन गरीबी और एकांतवास में बीता। इन हिज लेटर ईयर्स, बाद के वर्षों में, हिज डॉटर्स बीकेम द आइज। उनकी लड़कियां, उनकी पुत्रियां उनकी आंखें बनी। एंड ईयर्स ऑफ द ब्लाइंड पोएट। उनकी पुत्रियां इस अंधे कवि के आंख तथा कान बनी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट नोन सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएट जॉन मिल्टन की बहुत ही प्रसिद्ध सॉनेट है। अब यहाँ बात आती है सॉनेट की। तो सॉनेट किसे कहेंगे? द पोएम विच हैज 14 क्वीब्स कॉल्ड सॉनेट। कविताएं जो 14 पंक्तियों की होती हैं उसे हम सॉनेट कहते हैं। देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी 14 पंक्ति की कविता है, और विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित मर्सी भी 14 पंक्ति की कविता है। इसलिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस को मिल्टॉनिक सॉनेट कहते हैं, और मर्सी जो 14 लाइन की कविता है उसे हम शेक्सपियरियन सॉनेट कहते हैं। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट नोन सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की एक बहुत ही प्रसिद्ध सॉनेट है। इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस। यह उसके अंधेपन पर उसके दुख को व्यक्त करता है। हिज अदर पोएटिक वर्क्स आर, और उसके अन्य जो काव्यगत रचनाएं हैं उनमें है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड, सैमसन एगोनिस्ट्स, etc. इंडीड ही इज ए ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट। वास्तव में वह एक बहुत ही महान साहित्यिक कलाकार हैं। एंड ए स्कॉलर पोएट ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के एक बहुत ही विद्वान कवि हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह तो रहा अबाउट द पोएट के विषय में। अब आते हैं अबाउट द पोएम के विषय में। आइए अबाउट द पोएम, कविता के बारे में देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सॉनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कवि यानी जॉन मिल्टन की एक व्यक्तिगत सॉनेट है। इट मिरर्स फर्म फैथ ऑफ जॉन मिल्टन इन गॉड्स ऑफ ऑमनीपोटेंस एंड जनरसिटी। यह कविता जॉन मिल्टन की ईश्वर में के अंदर सर्वशक्तिमान होने की और उनके उदारता के प्रति विश्वास का दृढ़ उदाहरण है। दृढ़ चीज़ें झलकती है। God does not love only those who render him active service and truthfully carry out his gentle instruction। ईश्वर केवल उन्हीं लोगों से नहीं प्रेम करता है जो उनके द्वारा बताए गए कर्म को करते हैं, उनकी सेवा करते हैं सच्चाई से
और उनके साधारण इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। ईश्वर केवल ऐसे ही लोगों से प्रेम नहीं करता है, ही आल्सो लव दोज, बल्कि वह उन लोगों से भी प्रेम करता है हु रिजाइन देमसेल्फ कंप्लीटली टू हिज प्लेजर बाय रिस्पॉन्डिंग He also loves those who resign themselves completely to his pleasure by reposing infinite faith in his goodness and justice। बल्कि ईश्वर उन लोगों से भी प्रेम करता है जो उसके द्वारा दिए गए अनंत को और उसकी अच्छाइयों तथा न्याय को रिजाइन करते हैं और स्वीकारते हैं, उनसे भी ईश्वर प्रेम करता है। सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज़ टू हैव फैथ इन हिम। इसलिए ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा ईश्वर में विश्वास करना होता है। इन द लास्ट, अंत में, द पोएट रियलाइजेज द सुपरमैसी ऑफ गॉड। अंत में कवि ईश्वर के सुपरमैसी को, ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने के गुणों का अनुभव करता है। एंड रिजाइन्स हिमसेल्फ टू हिज फेट एंड टू गॉड्स विल, और वह अपने आप को, अपने भाग्य को उसके प्रति समर्पित करने की, अपने इच्छाओं को उसके प्रति समर्पित करने की इच्छा रखता है। तो डियर स्टूडेंट, यह तो रहा अबाउट द पोएम। कम टू समथिंग एज लाइक एज इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। द पोएम द ट्रू ब्यूटी, द पोएम on his blindness is a famous sonnet composed by John Milton, one of the greatest poets in the world। यानी यह कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। जॉन मिल्टन एक प्रसिद्ध कवि हैं, वन ऑफ ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड, और जॉन मिल्टन ब्रह्मांड में, संसार में एक बहुत ही महानतम कवि हैं। द सॉनेट्स इन हिज हैंड्स कवर ए वाइड रेंज, द थीम ऑफ हिज सॉनेट्स इज पर्सनल और ऑफ सम रिलीजियस वैल्यूज। द सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सॉनेट, इट रिवील्स हिज पर्सनल लाइफ एंड कैरेक्टर। He became blind prematurely at the age of 44. This sonnet reveals the poet's shock due to blindness and the great agony underlying it. At last, he thinks over the whole situation patiently and realizes that one who cheerfully endures the misfortunes of life and takes them as the will of God also renders service to God। So it is the introduction of poem। Come to central idea of the poem। आइए हम कविता का केंद्रीय भाव आपको बताते हैं। Come to central idea of the poem। The poem on his blindness is a personal sonnet of John Milton। It reflects the feelings of grief and deep sorrow of the poet who became blind at the age of 44. He is sad at the loss of his eyesight because he is not able to use his poetic talent in the active service of Almighty God। He is worried much about his inability to see, and so he complains that active service of God could not be expected from him because he has taken away his eyesight। Later on, the poet realizes his mistake and thinks that God is always right and just। He expects no return from living being for his gifts,
Thousands of angels work for his service on land and sea. To bear the misfortune of life with patience is also a service of God. So the best way of service, serving God is the complete surrender to His will. So it is the central idea of the poem. And in Hindi, सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस शीर्षक कविता जॉन मिल्टन की 14 पंक्तियों की रचना सानेट है। इसमें कवि अपने विषाद तथा गहरे दुख को व्यक्त करता है, क्योंकि कवि 44 वर्ष की अवस्था में ही अंधा हो गया था। वह दृष्टि खो देने से दुखी है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की सक्रिय सेवा के लिए अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग करने में समर्थ नहीं है। वह दृष्टि की असमर्थता के कारण बहुत चिंतित है और इसलिए वह शिकायत करता है कि उससे ईश्वर की सक्रिय सेवा की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वर ने उसकी दृष्टि छीन ली है। बाद में वह अपनी भूल का अनुभव करता है और सोचता है कि ईश्वर सदैव सही और न्याय करने वाला है। प्राणियों को दिए गए उपहारों के बदले में ईश्वर उनसे कुछ नहीं चाहता है। हजारों देवदूत ईश्वर की सेवा के लिए जल थल पर काम करने में लगे रहते हैं। जीवन के कष्टों को धैर्य के साथ सहना ही ईश्वर की एकमात्र सच्ची सेवा है। इसलिए ईश्वर की इच्छा के सामने पूर्ण समर्पण ही उसकी सेवा का सर्वोत्तम उपाय है। सो डियर स्टूडेंट, इट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस composed by John Milton. I hope you will be understand the central idea of the poem on his blindness, and if you may find any types of suspicion, then please contact me personally or in WhatsApp group. Thank you.